ओम नमस्ते जी। मैं यशपाल आर्य और योगी यशपाल आर्य चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज जैसे कि मैं पहले पीछे एक दो वीडियो में बता चुका हूं कि मैं जो अगले आने वाली जो वीडियो लेके आऊँगा वो रोग प्रतिरोधी क्षमता के ऊपर लेके आऊँगा। तो आज मैं वही वीडियो लेके आया हूँ रोग प्रतिरोधी क्षमता के ऊपर कि इम्यूनी पावर को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है और कैसे हम इसको और अच्छा बना सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ कि इसको जानना है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता शरीर के अंदर है क्या। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता होगा या नहीं पता होगा, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अगर शरीर स्वस्थ है तो आप इस भौतिक संसार का आनंद ले रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं। और अगर शरीर के अंदर किसी तरह का कोई रोग हो गया तो आप इस सुख, जो भौतिक संसार से जो आनंद आप ले रहे हैं, जो सुख आप ले रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे, वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। दूसरी बात, आत्मा हमेशा सुख की अनुभूति जो करती है वो करती है शरीर के माध्यम से। इंद्रियां माध्यम है और सुख का आनंद लेती है आत्मा। तो ये समझने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले अपने इस शरीर को, जिससे आत्मा सुख का अनुभव कर रही है, उसको स्वस्थ रखना होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा ये शरीर होना चाहिए, इसको स्वस्थ रखना। हम अपने श्वसन तंत्र पे बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया है, उस पर किसी तरह का कोई वर्क नहीं करते, किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करते। और दूसरी चीज़, खाना और ऊपर से हम ऐसा खाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कौन सा शरीर में किस अंग में जाके काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रोग प्रतिरोधी क्षमता है क्या चीज़। शरीर के अंदर होती है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन के माध्यम से रोगाणु पहुंच जाते हैं रक्त के अंदर, तो वो WBC उनको मारने का काम करती है। अब WBC जो है वो इनको मारती है। WBC की जो आयु होती है वो 24 घंटे के लगभग होती है। तो WBC का पूरे दिन जैसे हम काम करते रहते तो जब हम थक जाते हैं तो वो WBC मर जाती है, हमारे डेड हो जाती है। और उसके बाद जब हम रेस्ट लेते हैं, रात को सोते हैं लंबे समय तक, तो ये WBC पुनर्जन्म होता है इनका, और फिर हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता दोबारा से अच्छी होती है। तो हम दिन प्रतिदिन ये साइकिल चलती रहती है शरीर के अंदर। लेकिन उसको, एक तो WBC हो ही गया, दूसरा हम आहार कैसा ले रहे हैं, क्या ऐसा ले रहे हैं, आरोग्य कुछ ऐसा कर रहे हैं अपने साथ में, जिससे कि ये हम इसको और अच्छा बना सके, इसको बैलेंस करके रख सके। तो वो ही मैं आपको बता दूं आज। रोग प्रतिरोधी क्षमता अगर आपकी कमज़ोर है तो आपको खांसी जुकाम से स्टार्ट होता है। पहली वीडियो मैंने कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए ऊपर बनाई थी, और उससे जब खांसी जुकाम बुखार होगा तो आपको कब्ज ऑटोमेटिक होगी। कब्ज होगी तो पेट का कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, पेट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीपी की प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ेगी तो आपको श्वास में भी दिक्कत होगी, आपको आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दिक्कत होगी, आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते ये पाइल्स और अल्सर, और उसके बाद ये ट्यूमर तक की प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो जाती है, किडनी भी यहाँ से इफेक्ट हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता को अच्छा बनाना है। अब वो कैसे, तो ये वीडियो मैंने बनाई है। बहुत सारे लोग हैं वैसे तो, मतलब योगा करा रहे हैं, मैं भी कराता हूँ, 6 साल से करा रहा हूँ। तो ऐसी तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी कि ये योगा करने से ऐसे आप अपनी इम्यूनिटी पावर को अच्छा रख सकते हैं। लेकिन योगा भी वही कर सकता है, निरोगी काया ही योग कर सकती है। जो योग करने की योग्यता है वो निरोगी काया की है। अगर हमें एक छोटी प्रॉब्लम भी है तो हमारे लिए उचित रहेगा कि हम पहले उसको ठीक करें और तब फिर योग करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसा अध्ययन किया कि हम घर में ही जो वस्तुएं हैं, घर में सभी के उपलब्ध होती है वो चीज़ें, उनसे ही हम अपने रोग प्रतिरोधी क्षमता को अच्छा बना सकते हैं, उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो वो क्या है, उनके लिए मैं बात करता हूँ। जैसा कि सबके घर में हल्दी उपलब्ध होती है। हल्दी एक एंटीबायोटिक है। आप हल्दी को रोज़ाना शाम के समय दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच। हल्दी आपको खांसी जुकाम और आपके श्वास में जो समस्या है उनको सबको ठीक करेगी। दूसरा, लहसुन। लहसुन जो होता है, लहसुन आप सुबह के टाइम खाली पेट 1 या 2 या 3 लहसुन ले सकते हैं खाली पेट, और ऊपर से थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। लहसुन के बाद में थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको आपके श्वास की नली में जो आए हुए अवरोध है, आए हुई जितनी भी समस्या है उनको ठीक करेगा। दूसरी चीज़, ये 2 दोषों को कम करता है। 3 दोष होते हैं शरीर के अंदर, वात पित्त कफ। तो ये वात को और कफ को कम करने में हमारी मदद करता है। तो ये भी एक एंटीबायोटिक है। तीसरी आती है प्याज। प्याज क्या करती है, प्याज जो ब्लड के अंदर गंदगी होती है उसको साफ करने में मदद करती है, यूरिन से वो गंदगी बाहर निकाल देती है। तीसरी चीज़ प्याज।
अब चौथी चीज़ जो है, चौथी चीज़ अलसी। अलसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप सभी। अलसी ओमेगा 3 भरपूर मात्रा है अलसी के अंदर, और ओमेगा 3 जो होता है वो हमारी जो धमनियों के अंदर जो किसी तरह का कचरा आ जाता है उसको साफ़ करने में बहुत अच्छे से मदद करता है अलसी। तो इस तरीके से अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह के टाइम में थोड़ा सा अलसी हम भिगो के ले सकते हैं। उसके बाद आता है, तो अब हम विटामिन की बात करते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा मदद करता है हमारे रोग प्रतिरोधी क्षमता को अच्छा बनाने में, और सबसे ज़्यादा हमें रोग प्रतिरोधी क्षमता प्राप्त मिलती है विटामिन सी से। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक फल होता है जो शीबक थॉर्न के नाम से जाना जाता है, जो कि लेह लद्दाख में पाया जाता है। प्रकृति में, इस प्रकृति पर उस फल से ज़्यादा किसी के भी अंदर विटामिन सी नहीं है, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी है। तो वो शीबक थॉर्न आप टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। वो एक, ये आप देख सकते हैं शीबक थॉर्न है, तो ये आप ले सकते हैं कहीं से भी। अगर नहीं है तो मुझसे आप संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएं, मैं आपको ये उपलब्ध करा सकता हूँ। दूसरी चीज़, खट्टे पदार्थ जैसे नींबू का आप सेवन करें, आंवले का आप सेवन करें। सुबह के समय अगर आंवले का सेवन करोगे तो एक आंवला ऐसा है कि गुणकारी है, तीनों दोषों को आपको, आपके 3 दोषों को समान अवस्था में, सम अवस्था में लेके आता है आंवला। विटामिन सी भरपूर मात्रा में, कैल्शियम की मात्रा भी आंवले के अंदर। और अगर मैं बात करूं विटामिन सी के बाद विटामिन ई जो है वो भी हमें हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता को अच्छा बनाने में मदद करता है। अगर हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छा है तो हमें इस जीवन का सुख और आनंद मिलेगा बहुत अच्छे से। अगर आप सोचो, अगर आपको कोई बीमारी ना हो, पूरी तरह स्वस्थ रहे आप, 100 वर्ष तक निरोगी काया आप जिए, तो कैसा जीवन होगा वो, उस जीवन का आनंद अलग ही है। तो इस तरीके से सभी वस्तुएं लगभग घर में सभी के उपलब्ध है, तो इनको हम प्रतिदिन इस्तेमाल करेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता और अच्छी हो सकती है। अब मैं बात करता हूं कि और हम ऐसा क्या करें कि जो ये रोग प्रतिरोधी क्षमता और अच्छी हो। तो हमें 7 से 8 घंटे की नींद डेली लेनी चाहिए, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद लेने से हमारा जो WBC है वो हम WBC दोबारा से बनते हैं। तो एक तो सभी को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। दूसरा, ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर एक फिल्टर दिया है, जो ये विषैले पदार्थ आ जाते हैं वायु के द्वारा हमारे शरीर के अंदर। जैसा कि मैं पीछे एक एयर प्यूरीफायर पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हमें दूषित वायु को नहीं लेना है, हमें शुद्ध वायु को लेना है। जिस कमरे में हम रहते हैं, जिस कमरे में हम सोते हैं, उस कमरे में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करेंगे तो शुद्ध वायु हमें मिलती रहेगी। ये जीवन एक बार मिला है। पैसा किस लिए कमा रहे? सुख के लिए। वही बात फिर मैं दोहरा रहा हूँ एक बार कि पैसा कमाते हैं सुख के लिए और सुख को गंवाते हैं पैसा के लिए। तो इसको समझना है। तो पैसा, अंत के दर्जे पैसे को लगाते थे इन बीमारियों पर, और जो सुख छुटा उस दौरान वो अलग ही है। तो आप एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें ईश्वर ने एक फ़िल्टर दिया है हमारे शरीर के अंदर इन विषैले पदार्थों को रोकने के लिए, हमारी नाक के बाल। तो हमारी नाक के बाल, हमें ये नाक के बालों को नहीं काटना चाहिए। ये बहुत ही मदद करते हैं, बहुत आप बीमारियों का इस तरीके से सामना कर सकते हैं। जैसे कोरोना जैसी बीमारी है, ये अगर हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छी है तो ये कोरोना जैसी बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अभी जाके और बाहर घूमें, नहीं। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ़। आप घरों में रहिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए। अगर संक्रमण हमें है और हम घर में हैं, बाहर नहीं जाएंगे तो बाहर वाले लोग बचेंगे, या बाहर वालों के हम घर में है तो हमें नहीं होगा संक्रमण। तो इस संक्रमण से भी ऐसे बचना है। तो अभी जो ये लॉकडाउन का टाइम है, इसमें जितना हो सकता है अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता पे काम कर लीजिएगा। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आने वाले समय को आप अच्छे से जी पाएंगे। दूसरी चीज़, मैं कुछ अगले वाली वीडियो में आपको कुछ प्राणायाम भी बताऊँगा और कुछ एक्यूप्रेशर के आपको पॉइंट भी बताऊंगा कि किस पॉइंटों को रोजाना इस्तेमाल करने से हम अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता को और अच्छा बना सकते हैं, कौन कौन से हमें प्राणायामों का अभ्यास करना है। तो इस तरीके से मेरा प्रयास रहेगा आप सभी को सुरक्षित रखने का और स्वस्थ रखने का। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। और अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे कि हाँ इसमें कुछ गुणकारी बातें हैं, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, और साथ के साथ इसको जितना हो सकता है लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। ऐसे लॉकडाउन में सभी देख भी सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का जीवन सुरक्षित हो जाए, स्वस्थ हो जाए। ये भी एक पुण्य का काम है, ये भी एक अच्छा कर्म है। हम घर बैठ के इस तरह के पुण्य भी कमा सकते हैं। धन्यवाद।